हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेहान सर कॉमर्स चैनल। यहाँ पे हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एस वाई बी कॉम सेम 3 का फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, जो ये सेम 3 का सब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट है एज पर नैप 2020। ठीक है, ये एस वाई बी कॉम सेम 3 का सब्जेक्ट है और न्यू सब्जेक्ट है और ये मेजर सब्जेक्ट है, यानी मैंडेटरी सब्जेक्ट ही। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इसका देखेंगे फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट का सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका पेपर पैटर्न क्या है, सॉरी सिलेबस क्या है। तो इधर आप लोग का सिलेबस विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, आप लोग को टोटल 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। ठीक है, पहले मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट, यानी फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं और फैमिली बिजनेस को कैसे रन करते हैं, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और सेकेंड मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे गवर्नेंस इन फैमिली बिजनेस, यानी गवर्नमेंट का क्या रोल होता है फैमिली बिजनेस के अंदर। ठीक है, हर एक बिजनेस के अंदर जो है गवर्नमेंट का तो रोल होता ही है, बट फैमिली बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हम उसके बारे में सेकेंड मॉड्यूल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 में 2 यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2। आप लोग जैसे देख सकते हो, तो यूनिट 1 आप लोग का चैप्टर नंबर 1 रहेगा और यूनिट 2 आप लोग का रहेगा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, मॉड्यूल 2 में भी 2 यूनिट है, यूनिट 1 और इधर आप लोग देख सकते हो यूनिट 2। तो इसमें भी मॉड्यूल 2 में भी आप लोग का 2 चैप्टर रहेगा, यूनिट 1 यानी चैप्टर नंबर 3 और यूनिट 2 यानी चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो ऐसा करके टोटल आप लोग को इस सब्जेक्ट के अंदर 4 चैप्टर है, हर मॉड्यूल में 2 चैप्टर है, 2 ही मॉड्यूल है, दोनों मॉड्यूल में 2-2 चैप्टर है, 2-2 करके 4 चैप्टर है। तो पहले यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 में मतलब क्या पढ़ेंगे, फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट किसको बोलते हैं ना, फैमिली बिजनेस किसको बोलते हैं। इसमें हम क्या वो पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ फैमिली बिजनेस, यानी हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ फैमिली बिजनेस। ठीक है, यानी हिस्ट्री पहले के टाइम से कैसा फैमिली बिजनेस रन हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको एक तरीके से हम इम्पोर्टेंट ऑफ फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट बोल सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ फैमिली बिजनेस पढ़ेंगे, यानी कितने टाइप्स है फैमिली बिजनेस के अंदर वो पढ़ेंगे फैमिली बिजनेस। उसके बाद इम्पोर्टेंट एंड चैलेंजेस वुमेन इन फैमिली बिजनेस। फिर उसके बाद हम फैमिली बिजनेस में इम्पोर्टेंट और चैलेंजेस वुमेन के लिए क्या आता है फैमिली बिजनेस के अंदर, फैमिली बिजनेस में वुमेन के लिए क्या चैलेंजेस आते हैं वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसी के रिलेटेड हम केस स्टडी देखेंगे। ठीक है, केस स्टडी किस पे रहेगा, पहला केस स्टडी रहेगा सक्सेसफुल फैमिली बिजनेस केस स्टडी। ठीक है, उसके बाद रहेगा फेल्ड फैमिली बिजनेस। ठीक है, यानी पहले हम सक्सेसफुल फैमिली बिजनेस देखेंगे, फिर उसके बाद फेल्ड फैमिली बिजनेस देखेंगे। ठीक है, उसके ऊपर 2 केस स्टडी है। उसके बाद यूनिट 2 यानी चैप्टर नंबर 2 मॉड्यूल 1 में ही है। इसमें हम क्या देखेंगे, चैप्टर का नाम है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड फैमिली बिजनेस थ्योरी एंड मॉड्यूल्स। इसमें हम क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन फैमिली बिजनेस, यानी स्ट्रेटेजिक ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी फैमिली बिजनेस के लिए हम हर एक बिजनेस के लिए समझो प्लानिंग करना ही पड़ता है, वो फैमिली बिजनेस हो या कोई दूसरा बिजनेस हो, तो उसका ही हम देखेंगे ना फैमिली बिजनेस का क्या स्ट्रैटेजीज है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या हम उसके लिए क्या प्लानिंग करनी है फैमिली बिजनेस में, उसमें हम पढ़ेंगे।
उसके बाद हम देखेंगे फैमिली बिजनेस लाइफ साइकिल एंड स्टेज, यानी फैमिली बिजनेस का लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब पहले आपका फॉर एग्जांपल समझो कोई भी बिजनेस था होगा, ठीक है। तो पहला आपका बिजनेस जो है आपके डैडी संभालते होगे, फिर आपके डैडी के बाद आपके डैडी समझो आपके बिजनेस से रिटायर हो गए, ठीक है, वो उनकी उम्र हो गई है, ठीक है, वो बिजनेस में नहीं काम कर सकती, तो आप उनकी जगह पे आ गए हो काम करने। तो वैसे ही हम इधर देखेंगे कि फैमिली में लाइफ साइकिल स्टेजेस कितने होते हैं, ठीक है। यानी आपके फादर के बाद आप बिजनेस देख रहे हो, आपके पास आपका ब्रदर देखेगा तो फिर सिस्टर देखेगा, तो ऐसा लाइफ साइकिल स्टेज हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सिस्टम थ्योरी इन फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें 3 सर्कुलर मॉड्यूल है, यानी 3 सर्कल मॉड्यूल है। फैमिली है, बिजनेस है और ओनरशिप है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट सर्कल मॉड्यूल है, तो इसके पर हम ज़्यादा देंगे। उसके बाद देखेंगे स्ट्रैटेजिक रीजनरेशन थ्योरी, ठीक है, स्ट्रैटेजिक रीजनरेशन थ्योरी देखेंगे। फैमिली मॉड्यूलर टीम मॉड्यूल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी चैप्टर नंबर 2 में भी केस स्टडी है। पहला केस स्टडी किस पे रहेगा, जर्नल ट्रांजैक्शन इन फैमिली बिजनेस, ठीक है। और दूसरा केस स्टडी रहेगा फैमिली इंटरप्राइज पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल 1 का सिलेबस हमने देख लिया, 2 चैप्टर है, 2 यूनिट है। अभी हम देखेंगे मॉड्यूल 2, इसको हम बोलते हैं गवर्नेंस इन फैमिली बिजनेस। अभी मॉड्यूल 1 में हम पढ़ेंगे सिर्फ फैमिली मेंबर्स के बारे में। अब फैमिली बिजनेस है तो गवर्नमेंट का तो हिस्सा होगा ही, राइट। तो अभी गवर्नमेंट कैसा है वो देखेंगे इस मॉड्यूल में। गवर्नेंस इन फैमिली बिजनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है। यूनिट 1 है इसमें, मॉड्यूल 2 में यूनिट 1 मतलब चैप्टर नंबर 3, मॉड्यूल 2 में यूनिट 1 मतलब चैप्टर नंबर 3। रोल ऑफ गवर्नेंस इन फैमिली बिजनेस, यानी फैमिली बिजनेस में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। इम्पैक्ट ऑफ EQ एंड SQ ऑन फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट, यानी EQ और SQ का फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट में क्या इम्पैक्ट हो, ठीक है। उसके बाद बिजनेस एथिक एंड CSR, ठीक है, बिजनेस एथिक और CSR के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन फैमिली बिजनेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कितने तरीके के कॉन्फ्लिक्ट है फैमिली बिजनेस के अंदर, ओके। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन फैमिली बिजनेसेस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज। अब इसमें भी चैप्टर नंबर 3 में भी केस स्टडी है। पहला केस स्टडी किस पर है, टाटा ट्रस्ट टू रिफॉर्म ऑपरेशन रिड्यूसेस मैनेजमेंट रोल एंड एक्सपेंसेस। इधर जो ऐसा वेबसाइट गिवन है, ठीक है, वही केस स्टडी के ऊपर, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर 3 इधर ख़त्म होता है। और अभी अच्छा, मॉड्यूल 2 में भी 2 केस स्टडी इधर, एक केस स्टडी इधर है, ठीक है, और दूसरा केस स्टडी इधर है। वो कौन सा केस स्टडी, इंडियन टॉप 4 बिजनेस फैमिली एंश्योर फॉर अ फिफ्थ ऑफ CR कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दो हर एक चैप्टर में 2 केस स्टडी गिवन है। अब लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 यूनिट 2, मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर 4, क्या चैप्टर का नाम है, लीडरशिप इन फैमिली बिजनेस। उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सक्सेशन प्लानिंग इन फैमिली बिजनेस, यानी फैमिली बिजनेस को सक्सेस करने के लिए उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ती, तो उसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग लीडरशिप इन अ फैमिली बिजनेस, लीडरशिप ट्रिक्स फॉर फैमिली बिजनेस सक्सेसर, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इन फैमिली बिजनेस। उसके बाद है
मॉड्यूल चैप्टर नंबर 4 में ही पढ़ेंगे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इन फैमिली बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग, मैक्सिमाइजिंग फॉर फैमिली बिजनेस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फैमिली बिजनेस सेक्शन। ठीक है, तो ये मॉड्यूल 2 में चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और इसमें भी 2 मॉड्यूल है, 2 केस स्टडी है। पहला केस स्टडी चैप्टर नंबर 4 में भी 2 केस स्टडी है। तो पहला केस स्टडी किस पर है? Succession at Reliance, a large family fortune chart, a Rixi translation. और सेकेंड मॉड्यूल है What leadership translation means for Reliance Industries। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोग को सिलेबस बता दिया हूँ, चारों चैप्टर का क्या सिलेबस है। ठीक है, अभी हम देखेंगे पेपर पैटर्न ऑफ दिस सब्जेक्ट। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 2 क्रेडिट है, 50 मार्क्स का पूरा आपका ये सब्जेक्ट है विथ 2 क्रेडिट। ठीक है, कितने क्रेडिट के साथ? 2 क्रेडिट के साथ। 30 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल पेपर होगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा, जैसे पिछले 2 सेम में हुआ था। मतलब 30 मार्क्स का आपको लिखने का रहेगा, जो सेमेस्टर के एंड में हुआ था पिछले साल भी, पिछले 2 सेमेस्टर में भी। और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल पेपर होगा। वो इंटरनल पेपर आपके कॉलेज वाले कभी भी मिड सेमेस्टर में ले सकते हैं ना। जब सेमेस्टर चल रहा होगा आपका, सेम 3 का सेमेस्टर चल रहा होगा, तो उस टाइम पे कभी भी ले सकते हैं। बट एक्सटर्नल पेपर आपका सेमेस्टर जब एंड हो जाएगा, जब लिया जाएगा। अब इधर देखेंगे एक्सटर्नल एग्ज़ाम पैटर्न फॉर 30 मार्क्स क्या है। आप लोग को 1 घंटा दिया जाएगा 30 मार्क्स के लिए। अब आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ 3 क्वेश्चन, आंसर एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। इधर आप लोग देख रहे होगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये तीनों में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 15-15 मार्क्स का है। ठीक है, अगर आप लोग इधर देखोगे 15-15 30 और इधर 45 हो रहा है, राइट। 15-15 30, 30 + 15 45। मगर अपने को कितने का लिखना है? 30 मार्क्स का। तो आपको इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने। आप क्वेश्चन नंबर 1 में 7.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 15 मार्क्स का। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए बी में पूछेंगे 7.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, तो ऐसा करके 15 मार्क्स हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी 7.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स। या तो फिर 5-5 करके ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, 5-5-5 15, 10 + 5। ठीक है, बट इधर लिखा हुआ है 7.5। ठीक है, मतलब 7.5 का 1 मार्क्स रहेगा, 7.5 का 1 क्वेश्चन रहेगा। मतलब ये क्वेश्चन 7.5 मार्क्स और ये क्वेश्चन 7.5 मार्क्स, ऐसा करके 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए रहेगा। समझ आया? इसमें भी वही है 7.5 × 2, मतलब ये भी 7.5 मार्क्स, 7.5 मार्क्स, ऐसे करके 15। इसमें भी 7 × 2 है, तो मतलब 7.5 मार्क्स, 7.5 मार्क्स, ऐसा करके 15। समझा? मतलब मगर आप लोग को इन दोनों में से कोई भी 2 ही क्वेश्चन करने। ये जो पेपर पैटर्न आप लोग का सेम 3 में भी, सेम 2 में, 1 में भी वैसे ही है, थोड़ा बहुत दूसरे सब्जेक्ट के जैसे। इंटरनल एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, 20 मार्क्स का रहेगा इंटरनल। ठीक है, आप लोग का जो है इंटरनल में क्लास टेस्ट भी हो सकता है, असाइनमेंट भी हो सकता है, प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, क्विज भी हो सकता है, केस स्टडी भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों में से कोई भी, मतलब ये जो चीज़ दिख रही है आप लोग को, एनी 4 ही पूछा जाएगा, कोई भी 4, 5-5 मार्क्स का। ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। या तो फिर क्लास टेस्ट 10 मार्क्स का ले लिए और दूसरा कोई चीज़ 10 मार्क्स, ऐसा करके 10-10 करके 20 करेंगे। या तो फिर 20 मार्क्स को 4 इसमें डिवाइड करेंगे। वो डिपेंड होता है कॉलेज के ऊपर, आपका कॉलेज कैसा इंटरनल ले रहे हैं।
सीधा लिखा हुआ एनी 4 आउट ऑफ द अबाव कैन बी टेकन फॉर द इंटरनल असेसमेंट। अब इधर लिखा हुआ है तो आपका कॉलेज इसमें से 4 करके 5-5 मार्क्स का एक को कर ले रहा, अच्छी बात है। द इंटरनल असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड थ्रू आउट द सेमेस्टर, यानी कभी भी सेमेस्टर के बीच में आपका इंटरनल असेसमेंट हो सकता है। फील्ड विजिट कैन बी अरेंज, इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको फील्ड विजिट भी अरेंज कर सकते हैं आपके कॉलेज वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज देखा क्वेश्चन पेपर पैटर्न और सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। अगर सिलेबस और क्वेश्चन पेपर पैटर्न में कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, पूछ सकते हो। और अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द लेक्चर।